Hello friends, my name is Vivek. In this particular video, we are going to talk about the WBGE choice filling for the 2022. यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी वीडियो है जहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कि कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं, किन किन कैटेगरीज को हमको देखते हुए चॉइस फिलिंग को करना चाहिए और जो है कि किसे हम प्रेफरेंस दे, किसे प्रेफरेंस नहीं दे, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, इस वीडियो में मैं रेफर करूंगा कि बहुत सारे ऐसे ऑथेंटिक वेबसाइट्स है जहां पर आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा कॉलेज के बारे में। क्योंकि मैं आप लोगों को पूरे कॉलेज के रिव्यूज नहीं दे पा रहा हूं, तो आप लोगों के साथ अपना सोर्स जरूर शेयर करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, अपने हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी लिंक्स मैं आप लोग को यहाँ डिस्कस करूंगा वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे रखूंगा, जिससे जो है आप लोग को ज्यादा प्रेफरेंस मिले और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या क्या रखना चाहिए पॉइंट्स में, जिससे जो है आप चॉइस फिलिंग को कर सकें। सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप लोगों को कैटेगरीज पर डिवाइड करना चाहिए। अगर आपका रैंक 40,000 के ऊपर है तो आपको कैटेगरी 3 और 4 के साथ स्टिक रहना चाहिए। 50-60,000 के करीब है तो आप लोग को कैटेगरी 3, 4, 5 के साथ स्टिक रहना चाहिए। बट क्या आपको चॉइस फिलिंग वैसे करना चाहिए? नहीं दोस्तों, आप लोग को चॉइस फिलिंग कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 6, 7 तक करना चाहिए। तब तो आप लोग को अच्छा प्रेफरेंस और अच्छा आइडिया मिलेगा कि आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को कौन कौन से आपको प्रेफरेंस देखनी चाहिए। सबसे पहला तो है कि जब से टॉप कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट या प्राइवेट हैं, उनको आप लोग को देख लेना है कि आप प्राइवेट की फीस उठा सकते हैं तो उसे मेंशन करेंगे, और अगर आपको नहीं उठा सकते तो सिर्फ टॉप कॉलेजेस में आप लोग अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस को मेंशन करते हुए उनके जो है ब्रांचेस TAW और एज वेल एज नॉर्मल ब्रांचेस को स्टिक रखेंगे, उन्हें आप चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद कैटेगरी 2 आता है। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि 5,000 या 4,000, 3,000 रैंक वाले स्टूडेंट्स से लेकर 20,000 वाले स्टूडेंट्स, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में प्रेफरेंस को देखेंगे कि जैसे कि अगर मेरा लोकेशन प्रेफरेंस है तो मैं उन कॉलेजेस को ऊपर रखूंगा जो मेरे लोकेशन के क्लोज है। जो कैटेगरी 3 के हैं, जैसे कि मेरा घर प्रेफरेंस है या फिर मेरा हॉस्टल प्रेफरेंस है या फिर मेरा जो है लड़की हम हॉस्टल चाहते हैं इन कैंपस में, या फिर हम लोग को जो है TFW सीट चाहिए, तो सारे TFW सीट्स को रखने के बाद हम नॉर्मल सीट्स को रखेंगे। और अगर आप नॉर्मल सीट्स के पैसे कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके आसपास के पॉसिबल नहीं है, तो आप उनको हटाकर दूसरे कॉलेजेस के TFW सीट ऊपर रखेंगे। वो आप लोग को अपना प्रेफरेंस आपके हिसाब से चूज कर लेना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मेरी रैंक कितनी है, मेरे को कौन से कॉलेज जाना चाहिए, मेरे इस कॉलेज में मिल रहा है, उस कॉलेज में मिल रहा है, मुझे कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। तो इसमें जो है आप लोग को कॉलेज का एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जब आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं तो बहुत सारे नॉर्मल कॉलेजेस भी आप टॉप पे देख पाएंगे। इसका कारण ये होता है कि जो है कॉलेजेस कुछ मनी या फिर कुछ स्पॉन्सरशिप्स या फिर कुछ लालच देती हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को, और छोटे यूट्यूबर्स इसमें आ भी जाते हैं और इस चीज़ों को प्रमोट भी करते हैं। अब दिस इज टोटली लीगल, इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोग को यही चीज़ कहूँगा कि आप लोग कॉलेज के बारे में एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लें। इसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग जाकर कॉलेजेस के वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं और उसे आप एक्सप्लोर करेंगे। उस हर कॉलेजेस के जो भी आप अपने टेबल्स पे रख रहे हैं उनपे आप लोग कॉलेजेस की जरा सा वेबसाइट जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेगा आप लोगों को, पर आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो ऑथेंटिक होगा। इसका कारण ये होता है कि दोस्तों की कॉलेजेस अगर गलत कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं तो उनकी जो भी एक्रीडिएशन है, जैसे NBA एक्रीडिएशन, NAC एक्रीडिएशन या फिर AICTE अप्रूव, इनमें जो है केसेस आ सकते हैं। तो इसलिए जो है वो वहां पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे। बट आप जब हाईएस्ट पैकेजेस देखते हैं दोस्तों, जैसे कि 50, 60, 70, तो कुछ इन कैंपसेस होती हैं, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है, बट कुछ ऑफ कैंपसेस भी होती हैं। तो ऑफ कैंपसेस को मेंशन करना इज नॉट लीगल। बट दोस्तों, आप लोगों को एक और वेबसाइट कहूँ, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोगों को सारे कॉलेजेस देखने मिलेंगे WBGE के अंदर, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, जो भी हो। यहाँ पर आप लोग को PDF देखने मिलते हैं जहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कुछ अच्छे कॉलेजेस सिर्फ वही प्लेसमेंट्स को मेंशन करते हैं जो इन कैंपसेस हैं, बट ऐसा ही करना लीगल है। बट कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आप लोगों के ऑफ कैंपसेस को भी मेंशन कर देते हैं, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर ही PDFs के ऊपर ही लिखा रहता है कि इनको वेरीफाई नहीं किया गया है। तो इस चीज़ों को भी आप देखते हुए इसके आप अच्छा आइडिया ले सकते हैं कि कितने किताबें हैं, कितनी सीट है, कितनी फीस है। ये सारी चीज़ों को इस वेबसाइट में एक अच्छा मेंटेन डाटा के साथ आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखा है और आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। कॉलेजेस के कैंपसेस के व्यूज भी यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप लोग को उसको आइडिया भी देखने को मिलेगा ये कॉलेज दिखता भी कैसा है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को इतना दूर तक देख चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए PDF में जंप करते हैं। उसके पहले एक वीडियो आपको रेफर करेंगे। अगर आपने डोमिसाइल और TAW सर्टिफिकेट नहीं बना रखा है तो कैसे बनाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरा, आप लोगों को एक अरिजीत रॉय का मैंने चॉइस फिलिंग किया था,
उसकी एक वीडियो बना रखी है, तो आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है उस चीज का भी डिटेल्ड वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो में आएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आपको आएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये नया कैमरा कैसा लग रहा है बोलिएगा। दिस इज़ एन ऑफिस कैमरा, बट मैं इसे खरीदने वाला हूँ और ये काफ़ी बेहतर लग रहा है मेरे को एग्जैक्टली। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रीवियस ईयर्स के कुछ लिस्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ऊपर एसी चल रहा है तो साउंड का इशू हो सकता है, पर इसके साथ साथ आप जब नीचे आइएगा तो देखिएगा आपको कुछ कॉलेजेस दिख रहे होंगे। तो ये पर्टिकुलर कैंडिडेट का जो है, सबसे पहली बात है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस सिर्फ भरना चाहते हैं तो आप वीडियो को कुछ देर स्किप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस वाला एक लिस्ट शेयर करेंगे और यहाँ पर आपको गवर्नमेंट प्राइवेट मिक्स दिखेगा। स्टूडेंट का जो है स्कोर ज़्यादा नहीं है, इसलिए जादवपुर यूनिवर्सिटी ऊपर नहीं आ पाया, बट स्टूडेंट काफ़ी अच्छा है। ही गॉट अ एक्सीलेंट कॉलेज दोस्तों। सो ही स्टिल आवर सब्सक्राइबर्स। यहाँ पर आप लोगों को इस कॉलेजेस के लिस्ट दिख रहे होंगे, तो देखते हैं इसको TFW कैसे भरते हैं। सो कुछ कॉलेज जिसकी फीस एवरेज है तो उसको हम TFW और नॉर्मल सीट्स भी भरते हैं, इस तरीके से भरते हैं। अब देखिए, अगर वो पर्टिकुलर कैंडिडेट TFW के द्वारा 2 सीट मिलता है और पकड़ लेता है, इसके बाद जो है 2 सीट ऐसे नॉर्मल है, तो ये वो ऐसे भर सकता है बहुत ही अच्छे से। इसके बाद देखिए कैसे भरते हैं। वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक, ये कंप्यूटर साइंस और ये सब पढ़ना चाहता था। और अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेफरेंस है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का भी TFW ऊपर रखकर नीचे रख सकते हैं, जैसे हमने सजा रखा है। इसके बाद आप नीचे जाइएगा तो आप लोग को और डिटेल्स देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोगों को जब देख रहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस वो कब से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, जब कल्याणी खत्म हो गया है तब वो प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। पर प्राइवेट कॉलेजेस में भी वो क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, वो सिर्फ अच्छे सीट को पहले पकड़ना चाहता है और अच्छे सीट्स के लिए वो TFW ही पढ़ना चाहता है। तो ये TFW ऊपर रह गया, बट उसका अगर TFW अच्छे ब्रांचेस में नहीं मिला सीट, तब वो दूसरे ब्रांचेस के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और पैसे देकर पढ़ेगा। तो ऐसे करके उसकी जो है फॉर्म भरी। जब वो उसके तो सारे सीट कंफर्म हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स तक, पर उसके बाद वो सोच रहा है कि अगर मेरे को कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है और टॉप कॉलेज में ही पढ़ना है, तो उस कॉलेजेस के जो दूसरे ब्रांचेस है उस पर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। इसलिए वो इस तरीके से अब वो दूसरे जो ब्रांचेस है, एक्स्ट्रा ब्रांचेस, पर टॉप कॉलेजेस में ही रहना चाहता है, तो इसलिए वो उन कॉलेजेस को भी भरा। तो टॉप कॉलेजेस में यहाँ पर IEM और हेरिटेज की बात कर रहे हैं, बट IEM हेरिटेज में अगर कोई भी ब्रांच नहीं मिलता कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, तब वो टेक्नो के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, बट टेक्नो के साथ भी वो TFW पे ही रहेगा, ऐसा उसका मानना है। अगर आप लोग को टेक्नो तक में भी TFW ऊपर रखना है तो सारे TFW ऊपर रखने के बाद सबका नॉर्मल ब्रांच नीचे रख सकते हैं, क्योंकि आपको अगर TFW ही सीट चाहिए तो, या फिर आप लोगों को उन्हीं कॉलेजेस में टॉप सीट चाहिए, चाहे TFW से मिले या नहीं मिले, तो ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर आप सजा सकते हैं। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद आप लोग को दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ऐसे करके इसमें नॉर्मल सीट्स भरे हैं, तो टॉप स्टूडेंट्स हैं। अब चलिए बात करते हैं, कैटेगरी 1 खत्म हो गया टेक्नो तक में। इसके बाद जो है कुछ कॉलेजेस के जो ब्लॉकचेन ये सब है, वो सब कैटेगरी 2 में वो लोग रखना चाहते हैं, क्योंकि उनमें रैंक्स कम लगते हैं, तो वो नीचे सजा सकते हैं आप लोग। उसके बाद उसने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स सजाया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स उसको पढ़ने का मन नहीं था, बट अगर TFW में मिला तो पढ़ेगा। इसके बाद हल्दिया कॉलेज में आया। हल्दिया कॉलेजेस में हम देख रहे हैं कि TFW सीट मिल रही है। अगर TFW सीट हमें मिलती है, वो किसी भी ब्रांच का TFW लेगा जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है। इसके बाद जो अगर TFW सीट उसका नहीं मिलती, तो वो जो है नॉर्मल सीट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। हल्दिया के बाद उसके टारगेट नेताजी है। अगर आप नेताजी के ऊपर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि नेताजी भी अब बहुत अच्छा हो गया है। पर साथ में जो है नेताजी आप लोगों को कलकत्ता में देखने को मिलेगा। अगर आपका प्रेफरेंस में हल्दिया आपको जाना नहीं है, आपको इच्छा नहीं है, तो आप हल्दिया को हटा भी सकते हैं। टोटल प्रेफरेंस आपके हिसाब से आप रख सकते हैं। ये कैटेगरी 2 है, इसमें आपका लोकेशन प्रेफरेंस, हॉस्टल प्रेफरेंस सब मैटर करता है, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी 2 दिखाना है। इसके बाद आप लोग को देखिए, वो अब जो है दूसरे कॉलेजेस में गया। नेताजी का कंप्यूटर साइंस उसको चाहिए था, RCC का कंप्यूटर साइंस उसको चाहिए था, चाहे वो TFW से मिले या नहीं मिले, उसका अपना चॉइस है। तो कैटेगरी 2 में हल्दिया आया, AOT आया, उसका प्रेफरेंस RCC आया, उसके सारे कॉलेजेस के TFW सीट आए। और उसके बाद TFW अगर नहीं मिला, तो वो नॉर्मल सीट्स के साथ नेताजी, RCC, सेंट थॉमस ये सब भी रखेगा। तो उसके हिसाब से ये सजा हुआ है। आप चाहे तो ऊपर नीचे कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को नीचे सारे कॉलेजेस को दिख रहा होगा कि उनमें TFW सीट में IT लेना चाहता है, पर उसका अच्छा इंटरेस्ट था CSE पढ़ने का। तो वो स्टूडेंट के प्रेफरेंस के हिसाब से दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट किसी और ब्रांच में है, आप टॉप कॉलेज में ही लो ब्रांच के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो आप वैसे भर सकते हैं आपके प्रेफरेंस के हिसाब से।
बट आपको आपका डिसाइडेंस पहले करना होगा, अभी करना होगा। आपको अभी से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तब तक आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। इसके बाद देखिए, वो जो है मेघनाथ शाह तक गया, और उसके बाद उसने न्यू टाउन चूज़ किया। अब देखिए, मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि न्यू टाउन ऊपर रखें, बट दूसरा प्रेफरेंस नहीं है, मैं वो बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे में आप रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं राजरहाट के बाद नेताजी सुभाष कॉलेज में ही इलेक्ट्रॉनिक्स अब वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। पर अगर आप मेरा अब रिकमेंडेशन होगा कि TFW ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऊपर रखें। TFW के साथ मिल रहा है तो भाई वो भी बेहतर है, बट उसका ऐसा इच्छा नहीं था, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ना था, उसकी अपनी इंटरेस्ट। इसके बाद देखिए AOT का ही नीचे पर आपको उसी का इलेक्ट्रॉनिक्स, सबका इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है, क्योंकि वो टॉप कॉलेजेस में जो कैटेगरी 2 कॉलेजेस हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स तक में वो रहना चाहता है, वो कैटेगरी 3 के CSE नहीं लेना चाहता। बट अगर आपको सिर्फ CSE IT पढ़ना है तो आप कैटेगरी 3 के भी CSIT ऊपर पुश कर सकते हैं। कैटेगरी 3 कहाँ से शुरू होती है? नरूला से शुरू होती है। अभी नरूला भी कैटेगरी 2 पे आ गया है, बट दोस्तों आप कैटेगरी 2 3 का शुरुआत नरूला से कर सकते हैं। तो कैटेगरी 3 में आपको नरूला में कुछ कम रैंक्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद नरूला के बाद दोस्तों यहाँ पर उसने भरा नहीं है, तो नरूला के बाद आप लोग कैसे भर सकते हैं? नरूला के बाद कुछ कॉलेजेस आप भर सकते हैं, जैसे JIS कल्याणी, फिर टेक्नो, फिर बहुत सारे छोटे छोटे कॉलेजेस आपके लोकेशन के प्रेफरेंस के हिसाब से, फिर कौन सी बाटा नगर, फिर और भी क्लोज टू कॉलेजेस हैं, जैसे कि आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज, पर आसनसोल में है दोस्तों, बहुत लोग लेना नहीं चाहते। फ्यूचर इंस्टीट्यूट है, फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में मकआउट कॉलेजेस हैं, तो ये सारे कॉलेजेस हैं। और साथ में दोस्तों UIT वर्धमान जरा सा दूर पड़ता है वर्धमान में, बट अगर आपका लोकेशन क्लोज है तो आप UIT वर्धमान ले सकते हैं। तो ये सारे प्रेफरेंस आपको भरना है। चलिए अभी इस पे आते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस का लिस्ट हम देखते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैसे भरेंगे? तो सबसे पहले तो आपका आएगा जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब जादवपुर में आपको कितना ब्रांच तक कॉम्प्रोमाइज़ करना है? तो अब देखिए, बहुत सारे लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद और नहीं भरना चाहते, बट किसी बच्चे को अगर बहुत ही इच्छा है तो वो सारे ब्रांचेस को भी जादवपुर के ऐड कर सकता है। इसके बाद TRW का सर्टिफिकेट नहीं था तो वो सिर्फ ऐसे ही भरा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में आपको क्या पढ़ना की इच्छा है, तो आप कैसे भरेंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से आ जाता है कैटेगरी 2 इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो कैटेगरी 2 में आपको क्या करना है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा की CSE साथ में, फिर आपका जो है इस IT साथ में, इलेक्ट्रॉनिक्स साथ में, ऐसे भरेंगे। देखिए जैसे लिस्ट आपको दिख रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के बाद इलेक्ट्रिकल साथ में, क्योंकि आप में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता मिले तो मिले या फिर कल्याणी मिले, दो कॉलेजेस छोड़ के हम नहीं जाएंगे। और अगर आप चाहें तो जलपाईगुड़ी का भी CSE ऊपर कर सकते हैं, जलपाईगुड़ी का भी IT ऊपर कर सकते हैं। ऐसे करके आप लोग जो है सजाएंगे। जलपाईगुड़ी भी कैटेगरी 2 की कॉलेज है दोस्तों। और इसके बाद जलपाईगुड़ी खत्म होने के बाद दोस्तों आपका शुरू होगा क्या, आपकी लोकेशन वाइज कॉलेजेस। तो कोलकाता का बच्चा था तो सेरेमिक टेक्नोलॉजी, कोलकाता का बच्चा था तो लेदर टेक्नोलॉजी, अगर आप दूर रहते हैं तो आपके हिसाब से। इसके बाद दोस्तों जैसे कि उन लोगों का देख रहे हैं आप कि आप ये कैटेगरी 3 के कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सेरेमिक टेक्नोलॉजी, फिर लेदर टेक्नोलॉजी, सारे के CSE एक साथ, सारे के IT एक साथ, सारे के जो है ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ। उसके बाद कोर ब्रांचेस भरे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की केमिकल इंजीनियरिंग आ रही है। आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि उसको इच्छा नहीं था केमिकल पढ़ने का ना दोस्तों। तो अगर आपका इच्छा है केमिकल पढ़ने का तो आप केमिकल को भी ऊपर रख सकते हैं। तो ऐसे आपको प्रेफरेंस भरना है, ऐसा नहीं भरना है कि जो है सारा कॉलेज का एक ब्रांच लिख दिया, सारा कॉलेज का एक ब्रांच लिख दिया। ये सब पागलपन है दोस्तों। यूट्यूब पे वीडियोस देखें और अच्छे से देखें और अच्छे से सीखें। ये PDF भी आपको मिलेगा, पर इसी PDF की तरह अगर आप भर देंगे तो भी फुलिशनेस है दोस्तों। आपको समझ के भरना है, लिस्ट बनानी है, 2 दिन का वक्त लगेगा बट गुड होगा। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आप पेरेंट के हिसाब से भरें। आपका करियर जो है स्टूडेंट का, इस पर बहुत डिपेंडेंसी करता है, क्योंकि यही एक डिसीजन है जो लाइफ को बनाता है। जैसे मैंने गलतियां की दोस्तों, तो कुछ ना कुछ तो गलती हुआ है। मेरे ही रैंक में एक अच्छी कॉलेज मिल सकती थी, पर दोस्तों अभी भी अच्छा है। सो दोस्तों यही बात करूँ तो गुड प्रेफरेंस भरना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों अब मेरी कोई इच्छा भी थी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की, तो आई एम हैप्पी विद एवरीथिंग, बट आपको और अच्छे से भरना चाहिए। देखिए शुरुआत सबको बुरी लगती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मुझे भी बुरा लगा, बट बाद में दोस्तों उसी चीज़ को करते हुए अगर आपको आगे बढ़ सकें तो इट इज़ ऑलवेज गुड। इसके बाद दोस्तों RCC भरा। फिर देखिए उसको एकदम इच्छा नहीं था प्राइवेट कॉलेजेस में, बट वो कोलकाता में रहता है जैसे मैंने मेंशन किया, तो वो RCC तक में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, क्योंकि RCC इज़ वेरी क्लोज टू होम, घर के एकदम पास पास। तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दूं कि इस तरीके से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको मिलेगा कॉलेजेस।
और अगर आप गलत तरीके से फॉर्म भरेंगे, आप ऐसे ऐसे भर देंगे सबका CSC एक साथ, सबका IT एक साथ, तो ये दिस इज रॉन्ग। फिर साथ में सारा TAW भर दिया, उसके बाद नॉर्मल कॉलेज भरेंगे, नहीं, प्रेफरेंस ऑर्डर समझिए, ऊपर से देखते हुए आएगा, जो भी आपका कैटेगरी में रैंक फिट करेगा वो उस पर स्टिक हो जाएगा। अगर आप सोचिए किसी आदमी की बात सुनकर किसी भी कॉलेज को बीच में रख देते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले एक, जैसे कि लास्ट ईयर एक बच्चा 1500 रैंक में एक दमकल कॉलेज है उसमें लग गया। बहुत सारे लोग ये IEM को क्या समझते हैं पता है, ये इंस्टीट्यूट, ये जो है ना, कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट, ये जो को आप लोग का टालीगंज में है, वो कॉलेज समझ के उस कॉलेज में देखिएगा 5000 रैंक में बच्चे गा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को टेक्नो यूनिवर्सिटी और टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक में डिफरेंस नहीं पता। तो ऐसे करके जो है लॉस हो जाता है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के सब्सक्राइब, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो के लिए थैंक्स तुम कहेंगे अपने टीम को सबसे पहले कि ये कैमरा मुझे मिल गई, और ऐसी कैमरा मैं एक खरीद लूँगा। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अमेजोन भी काम नहीं करता। और यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर जहाँ पर बहुत सारे मेरे टीममेट्स रहते हैं, तो उन लोगों में से उनके घर की तरफ काम करता है, इधर काम नहीं करता। तो दिस इज़ द बिगेस्ट इशू मेरे लोकेशन में। और वो भी बहुत सारे इश्यूज हैं, तो ये कैमरा होता तो ले लेते ये वाला, क्योंकि दिस इज़ वेरी पोर्टेबल एंड ईजी टू मेक वीडियोस। यही कैमरा यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट। मैं देखता हूँ कैसे जुगाड़ कर सकूँ ये कैमरा को। तब तक दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कहते हैं अलविदा, बाय दोस्तों।